जिनमें मनुष्यता होती है वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी। पहले पैराग्राफ में कवि ने हमें समझाया कि मनुष्य मरणशील प्राणी है, तो जब हम मरणशील प्राणी हैं तो फिर हमें मृत्यु से डरना नहीं है। लेकिन मृत्यु भी ऐसी होनी चाहिए ताकि मरने के बाद भी उनके जाने का अफसोस रहे, लोग उनके जाने के बाद मातम मनावे, उनके जाने की कमी महसूस करें। कवि ने उस मृत्यु को सुमृत्यु कहा। अब दूसरे पैराग्राफ में कवि ने उदारता का महत्व बतलाया है। उदारता क्या होती है? ये मनुष्य के सद्गुण है। पहले अनुच्छेद में कवि ने पशु प्रवृत्ति और मनुष्यता के बीच का अंतर स्पष्ट किया कि जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों का उपकार करते हैं। पहले अनुच्छेद में उपकार का महत्व बतलाया गया कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वही सच्चे मनुष्य हैं। अपनों के लिए जीना तो पशुता के समान है, यही तो पशु प्रवृत्ति है। दूसरे पैराग्राफ में कवि ने हमें उदारता का महत्व बतलाया और कवि ने कहा कि उदार व्यक्ति का बखान सरस्वती करती हैं। इसका मतलब ये हुआ, उदार व्यक्ति जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी उनका बखान हमारे ग्रंथों में पाया जाता है। हमारे ग्रंथ जिनकी प्रशंसा करते हैं, तो किनकी प्रशंसा करते हैं? कवि के अनुसार उदार व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। ग्रंथों के द्वारा प्रशंसा किया जाना ही सरस्वती का बखान करने जैसा है। दूसरा अनुच्छेद देखेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कौन है? फिर दोहराया कवि ने, जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के कल्याण के काम में आवे, जो मनुष्य के उपकार के काम में आवे, जो परहित को अपना धर्म समझ ले, वही मनुष्य है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती है। जिसने अपने जीवन में उदारता अपनाया, उनके जाने के बाद, उनके मृत्यु के बाद भी हमारे ग्रंथों में, हमारे सदग्रंथों में उनकी प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, पृथ्वी भी उनके प्रति अपने आप को ऋणी समझती है, जिसने सबका उपकार करते हुए अपना इहलोक से परलोक गमन किया। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, उस उदार का यश, उस उदार पुरुष की कीर्ति चारों तरफ सारी दुनिया में फैलती है। और वही अखंडता का भाव, आत्म का, आत्मीयता का भाव सारी दुनिया में भरने का अधिकारी है जो व्यक्ति उदार होता है। कवि ने पहली बात बतलाई कि उदार कौन है, तो जिनकी प्रशंसा हमारे ग्रंथों ने की। दूसरा, उदार कौन है,
तो जिनके प्रति धरती भी ऋणी है। तीसरी विशेषता उदार कौन है? तो जिनका यश दुनिया में चारों तरफ फैलता है। चौथी विशेषता उदार कौन है? उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, जिनकी पूजा सारी दुनिया करती। उदारता का बखान करते हुए कवि ने हमें बताया कि जिनकी प्रशंसा हमारे धर्म ग्रंथ करते हैं, सदग्रंथ करते हैं, जिनके प्रति धरती कृतज्ञ भाव रखती है, जिनकी कृति सारी दुनिया में फैलती है, जिनकी पूजा सारी दुनिया में होती है, जो सारी दुनिया में अखंडता और आत्मीयता का भाव का प्रचार और प्रसार करते हैं, वही व्यक्ति उदार होते हैं। और जो उदार होते हैं वो परमार्थ के लिए जीते हैं, इसलिए मनुष्यता उनमें कूट कूट कर भरी है। आत्मभाव, आत्मीयता का भाव संबंध तत्पुरुष समास है, का छुपा हुआ है। सजीव, जीव के पहले स उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग लगने के बाद सजीव हो जाता है। कीर्ति का मतलब यश, कृतार्थ मतलब ऋणी, कृतार्थ मतलब कृतज्ञ। धरा कृतार्थ भाव मानती, धारा अपने आप को कृतार्थ मानती है उस उदार व्यक्ति का। अखंड, जिसका खंड ना हो उसे अखंड कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में कवि ने बहुत गूढ़ बात रखी है हमारे सामने कि मनुष्यता क्या होती है। अब अगले अनुच्छेद में मैथिली शरण गुप्त जी अनेकानेक उदाहरण हमारे सामने रखते हैं कि जो आज वर्तमान दुनिया में नहीं है, फिर भी उनकी कृति आज भी वर्तमान है। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका उदाहरण देते हैं, उनसे सीख लेते हैं। आज भी ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने वर्तमान में हैं। आज भी ऐसे ऐसे उदाहरण हमारी रचनाओं में पाए जाते हैं। पहला उदाहरण दे रहा है कवि, क्षुधा क्रवंति देव। दूसरा उदाहरण दिया कवि दधीची का। क्षुधार्तरंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्तरंति देव, क्षुधा से आतुर, क्षुधार्त दुखार्थ दुख से आतुर, भूखार्थ भूख से आतुर, क्षुधार्थ क्षुधा से आतुर, यानी भूख की व्यग्रता तीव्र हो जाती। क्षुधार्थ, क्षुधा की अग्नि प्रचंड हो गई हो, क्षुधा से व्याकुल हो, बुभुक्षा तीव्र हो गई हो, भूख की इच्छा। क्षुधार्तरंति देव ने अपने हाथ की थाली को दान कर दिया। काफी दिनों से भोजन नहीं करने के बावजूद रंति देव एक राजा थे, जिनको भोजन की थाली आई और कोई गरीब ब्राह्मण आके सामने मांग दिया। क्षुधार्तरंति देव ने अपने हाथ की थाली उसे सौंप दिया, दान कर दिया। करस्थ थाल, करस्थ हाथ में अस्थ, कर मतलब हाथ, कर जोड़ अस्थ, करस्थ
हाथ में स्थित थाल का भी दान कर दिया। और दूसरा उदाहरण दिया दधीची ने, जिसने देवताओं को अपना अस्थि पंजर दान दे दिया, पूरा कंकाल तंत्र दान कर दिया देवताओं को, जिससे अस्त्र शस्त्र के निर्माण किए गए और देव दानव संग्राम में देवताओं की जीत हुई। तो पहले उदाहरण में कवि ने बताया कि रंतिदेव ने अपने भूख की चिंता न करते हुए, क्षुधा से आतुर होते हुए भी रंतिदेव ने अपने हाथ में स्थित थाली को दूसरे को दान कर दिया। दूसरा उदाहरण दिया दधीची ने अपना अस्थि जाल, पूरा कंकाल तंत्र को परार्थ में दिया, परमार्थ में दिया, परोपकार में दिया, दूसरों की जीव की रक्षा के लिए अपना अस्थि जाल दान कर दिया। उसी नर के राजा क्षितिश, राजा शिवी ने स्वमांस दान कर दिया। एक कबूतर के मांस के बराबर अपना मांस दान कर दिया था। राजा शिवी अपनी आंख दान कर दिए थे। ऐसे ऐसे हमारे ग्रंथों में दानियों के नाम आते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी उनकी प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं। सुनिए सुनाऊं एक कहानी राजा शिवी की, अमर कहानी। राजा शिवी की अमर कहानी, जिसने अपनी आंख दान कर दी थी। अब अगला उदाहरण कवि ने दिया कर्ण का। कर्ण के पास कवच कुंडल था। हंसते हंसते कर्ण ने अपना कवच कुंडल तक दान कर दिया। देखो दानवीरता। अंत में जाकर कवि कह देता है, अनित्य देह के लिए, यह देह जो है अनित्य है, आज है कल नहीं है। देह के लिए अनित्य विशेषण दिया कवि ने, और जीव के लिए अनादि विशेषण दिया। जीव का अंत नहीं होता है, आत्मा अमर होती है। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में शरीर को धारण करेगी। इसलिए कवि ने देह के पहले अनित्य शब्द दिया, अनित्य विशेषण दिया। अनित्य है देह, आज है कल नहीं है। यह शरीर आज है कल नहीं है। लेकिन जीव तो अनादि है। जीव को अनादि बतलाया और देह को अनित्य बतलाया। इसलिए कवि ने कहा कि दान की ही महत्ता है। यह न आपका है, न आपका कभी रहेगा, और न कभी आपका रहा है। अंत में जाकर कह देता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। अगले अनुच्छेद में धन का महत्व कवि बतला रहा है कि धन क्या है। धन होने से आप में मनुष्यता नहीं आ जाएगी। पहले अनुच्छेद में कवि ने बताया कि आप उपकारी हैं, तब आप में मनुष्यता है। दूसरे अनुच्छेद में बताया कि यदि आप में उदारता है तो इसका मतलब है कि आप में मनुष्यता है। तीसरे अनुच्छेद में उदार महापुरुषों का एक से एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। और चौथे अनुच्छेद में अब कवि कह रहा है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या
न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, सह अनुभूति, सह जोड़ अनुभूति, स्वर संधि, स्वर जोड़ सह जोड़ अनुभूति, साथ रहने की अनुभूति। सहानुभूति चाहिए। क्यों चाहिए? यही सहानुभूति ही महाविभूति है। कवि ने ऐश्वर्य किसे कहा? सहानुभूति को ही महाविभूति कहा, सबसे बड़ा धन कहा, महाधन। महाधन क्या है? सहानुभूति, दूसरों के प्रति सहानुभूति, दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति करुणा ही सबसे बड़ा धन है। इससे बड़ा कोई धन नहीं है। किसने कहा? मैथिली शरणगुप्त ने कहा। कहाँ कहा? मनुष्यता शीर्षक कविता में कहा, चौथे अनुच्छेद में कहा कि सहानुभूति ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सहानुभूति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए हमें सहानुभूति चाहिए, हमें धन चाहिए, धन चाहिए हमें। तो धन क्या है? सहानुभूति ही सबसे बड़ा धन है। और जिसके पास सहानुभूति है, जिसके हृदय में सहानुभूति है, उसके पास दुनिया की सारी संपत्ति है। और जिसके पास दुनिया की सारी संपत्ति है, वशीकृता, यह धरती उनकी वशीकृता होकर रह जाती। इस धरती पर उन्हीं के गीत गाए जाते हैं, इस धरती पर उन्हीं की स्तुति की जाती है, इस धरती पर उन्हीं की प्रशंसा की जाती है, जिनके हृदय में दूसरों के प्रति दया भाव होता है, जिनके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा की भावना होती है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना होती है। यह धरती उन्हीं की वशीकृता होती है। वशीकृता मतलब उनके वश में होती है, वह धरती को वश में कर लेता। वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। बुद्ध का विरुद्धवाद, दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है, दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख नहीं है। बुद्ध ने कहा, बुद्ध का दुखवाद कहता है, बुद्ध का दर्शन कहता है कि दुनिया में बहुत दुख है, लेकिन हमारा दुखवाद कहता है, आदर्शवाद कहता है कि दुनिया में दुख भी है और सुख भी है। दुख नहीं होता तो सुख नहीं होता, रात नहीं होती तो दिन नहीं होता, हर्ष नहीं होता तो आंसू नहीं होते, अमावस्या नहीं होती तो पूर्णिमा नहीं होती। इसलिए दुख है तो सुख है। सुबह और शाम की तरह यह दुख और सुख जीवन में आते हैं जाते हैं। न तो दुख ही अस्थाई है न सुख ही अस्थाई है, दोनों बारी बारी से जीवन में आते जाते रहते हैं। यदि दुख ही दुख जीवन में हो, सुख नहीं हो, तो जीवन में निराशा बढ़ जाती है। और सिर्फ सुख ही सुख जीवन में हो और जीवन में दुख नहीं हो, तो जीवन में सुख और दुख का रस नहीं मिल पाता है। इसलिए दोनों का होना जरूरी है जीवन में। जिस तरह गाड़ी तो ट्रैक पर चलती है, नदी दो किनारों के बीच में तरफ बहती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी सुख और दुख रूपी दो छोरों के बीच में प्रवाहित होता है। इसलिए जीवन में दुख की भी अनिवार्यता है और सुख की भी आवश्यकता है, दोनों की अनिवार्यता है जीवन में। इसलिए उदार कौन है? कवि ने कहा कि जो परोपकार करता है वही उदार है, जो परोपकारी है वही उदार है, जो परमार्थी है वही उदार है, जो दूसरों का हित चिंतन करता है, दूसरों के लिए आत्मभाव रखता है, दूसरों के लिए अखंडता का भाव रखता है, दूसरों के लिए उदारता का भाव रखता है, दूसरों के लिए उपकार का भाव रखता है,
दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखलाता है, वही उदार है। और उसी की कथा सरस्वती बखान करती है। बहुत सहज कविता है, बहुत सरल कविता है, शब्द भी बहुत सरल सरल है। सहानुभूति, दूसरों के प्रति दया का भाव, महाविभूति, बहुत बड़ा धन, सबसे बड़ा धन, वशीकृता, वश में करने की वृत्ति, मही मतलब धरती, आगे बढ़ता हूं। आगे अब कवि कह देता है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप धन में अंधा हो जाए। धन तो चाहिए। धन किस लिए चाहिए? और उपकार करने के लिए धन चाहिए, कल्याण के लिए धन चाहिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखलाने के लिए धन चाहिए, इसलिए धन चाहिए। लेकिन अगले अगले अनुच्छेद में कवि कह रहा है, इस धन में मद नहीं होना चाहिए। धन होना चाहिए, लेकिन इस धन का घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर परोपकार का कोई मूल्य नहीं रह जाता। हो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो ना मत रहो, भूल के भी, कभी भी भूल कर भी, मदांध मद से अंधा, इसमें तुच्छ वित्त में। वित्त से पहले कौन सा विशेषण लाया? यह वित्त क्या है, यह धन क्या है? तुच्छ। उपयोगिता बहुत कम है। कभी ने इसे तुच्छ वस्तु बतलाया, हेय वस्तु बतलाया, नीच वस्तु बतलाया, उच्च नहीं बतलाया, तुच्छ बतलाया। इसलिए वित्त के पहले कौन सा विशेषण आया? तुच्छ विशेषण आया। तुच्छ मतलब जो महान नहीं है, जो महत्वपूर्ण नहीं है। तुच्छ मतलब जो नीची श्रेणी में है। इसलिए कवि ने हमें क्या सलाह दी कि हमें तुच्छ वित्त में अहंकारी नहीं होना चाहिए। धन को तुच्छ कहा कवि ने। हमें मदांध नहीं होना चाहिए, मद में अंधा नहीं होना चाहिए, धन के गुरूर में गर्वित नहीं होना चाहिए, धन का हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है, सिर्फ आप ही एक सनाथ नहीं है। इस दुनिया में कोई अनाथ है ही नहीं। कवि ने कहा कि जब सबके सिर पर ईश्वर का हाथ है तो फिर कोई अनाथ कैसे? जब सबको ईश्वर ने ही बनाया है, जब एक ही कुम्हार ने सभी घड़ों का निर्माण कर दिया, जिसके मस्तक पर किसी का हाथ है वह अनाथ कैसे है? इसलिए कवि ने कहा अनाथ यहां कोई नहीं, सभी सनाथ हैं,
सबके माथे पर त्रिलोकनाथ यानी ईश्वर भगवान का हाथ है, सबके मस्तक पर ईश्वर के आशीर्वाद हैं, इसलिए यहाँ कोई अनाथ नहीं है। वह परमात्मा बहुत दयालु है, वह दीन बंधु है, दयालु भी है और दीन बंधु भी है। जो गरीबों का साथी है उसे दीन बंधु कहते हैं, दीनों का बंधु। दीन मतलब गरीब, दीर्घई दीन, जो अभाव में जीता हो, दीनों का साथी है, दीनों का बंधु है। उसके बहुत बड़े बड़े विशाल हाथ हैं, उसके रहते कोई अनाथ नहीं हो सकता। जो अधीर है, जिससे बहुत कुछ पाने की अधीरता है, जिसके जीवन में धैर्य नहीं है, वही भाग्यहीन है, अतीव भाग्यहीन। भाग्यहीन ही नहीं, अतीव भाग्यहीन, अति भाग्यहीन है जो अपने आप को अनाथ समझता है। मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, मेरे ऊपर किसी का अधिकार, किसी का आशीर्वाद नहीं है, वही सबसे भाग्यहीन है। कवि ने हमें सीख दी, इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है। जो अपने आप को अनाथ कहता है वही भाग्यहीन। अब कुछ प्रश्न इस पाठ के, कविता से संबंधित, चलिए लिखिए। मनुष्यता किनकी कविता है? मनुष्यता किनकी कविता है? साकेत किनकी रचना है? साकेत किनकी रचना है? गुप्त जी के पिता का नाम लिखें, गुप्त जी के पिता का नाम लिखें। मनुष्यता और पशुता में क्या अंतर है? मनुष्यता और पशुता में क्या अंतर है? मनुष्यता कौन सी संज्ञा है? निम्न शब्दों से उपसर्ग अलग करें, निम्न शब्दों से उपसर्ग अलग करें। सुमृत्यु, सुमृत्यु, मृत्यु के पहले क्या आया? सु, तो सु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। मनुष्य में अंत में क्या लगा? ता, तो हो गया मनुष्यता।
तो ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, और मृत्यु में सु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। यही अलग करना है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग अलग करना है। प्रवृत्ति, सजीव, सजीव, अखंड, अखंड, अनित्य, अनादि, अनादि, सहानुभूति, सहानुभूति, महाविभूति, सहानुभूति पर क्या बोले? सहानुभूति, महाविभूति, महाविभूति, परोपकार, परोपकार, सौनाथ, सौनाथ, विशाल, विशाल, विज्ञान, विज्ञान, विलोम शब्द लिखें, विलोम शब्द लिखें। मर्त्य, विलोम शब्द लिखें। मर्त्य, मृत्यु, सुमृत्यु, सुमृत्यु, मनुष्यता, सजीव, अखंड, 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 अनादि, संधि विच्छेद करें। नहीं है स्वभाव। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले क्लास में।